रोड रिजिज फार्मूला है। हाँ जी, तो वो रोड रिजिज फार्मूला जो है वो है PNX। लेजेंडर पोलिनोमियल्स को यहाँ से भी ड्राइव किया जा सकता है। हमने पहले लेजेंडर पोलिनोमियल्स को देखा था कि जनरेटिंग फंक्शन से उसकी टर्म्स जो है जो नेक्स्ट टर्म्स लिखी जा सकती हैं, जो अभी भी हम जिसकी हेल्प से हमें बाकी ये जो इसके रेटिंग रिलेशन है वो प्रूव कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि इस फार्मूले से भी लेजेंडर पोलिनोमियल्स जो है वो लिखी जा सकती हैं। तो ये है 1/2 रेज़ टू पावर n 1/2 रेज़ टू पावर n into n factorial is equal to nth order derivative of dn over dx n nth order derivative of x square minus 1 raised to power n। जी, ये रोड रिजिज फार्मूला कहलाता है। ये ना मुझे फिर बार बार वो बता रहा है कि 40 मिनट आपका टाइम है, तो 40 मिनट में खत्म करें मीटिंग को। मुझे ये अपग्रेड करना पड़ेगा, पता नहीं अपग्रेड करता हूँ तो ये डिस्कनेक्ट ना कर दे। चले हम फिर दोबारा सर, ज्वाइन कर लें। मीटिंग का टाइम होता है, दोबारा फिर मीटिंग आपको ऑन करनी पड़ेगी। तो लिखा हुआ है अपग्रेड करें, तो अपग्रेड करेंगे अगर तो फिर दोबारा वो चले, फिर मैं दोबारा हम कर लूँगा। ठीक है जी सर। ओके, तो इसमें एक तो बेटे लेबनिज थ्योरम यूज होगा, तो जो इसमें चीजें यूज होनी है उनका थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं पहले, बाद में फिर प्रूफ की तरफ आएंगे तो आसानी हो जाएगी। तो लेबनिज थ्योरम जो है वो nth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए एक प्रोडक्ट फंक्शन के लिए यूज होता है। थोड़ा सा उसका हिंट दे देते हैं यहाँ पे। उसमें ये होता है कि अगर आपको फर्ज किया y एक प्रोडक्ट फंक्शन है u एंड v का, तो अगर आप nth ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं dn over dxn ऑफ y, इसका मतलब आप u एंड v का nth ऑर्डर डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो उसमें इस तरह से लिखा जाता है nc0 nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ un और v एज सच, v को एज सच लिख दिया जाता है, फिर प्लस nc1 un minus 1 एंड v1, फिर प्लस nc2 un minus 2 एंड v2। ये इसी तरह से चलती जाएंगी टर्म्स, और लास्ट पे टर्म आएगी ncn u into vn। ये ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स हैं जो हमने लिख लिया ना, ये n लिखा है, ये n माइनस 1 vn। यहाँ पे फंक्शन खुद आ रहा है विदाउट डेरिवेटिव या जीरो ऑर्डर डेरिवेटिव कह लें, ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव। इसमें से n माइनस 1 ऑर्डर हो गया इसका, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। ये n माइनस 2 ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया u का, और इसका ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एंड पे देखेंगे तो v जो स्टार्ट में उसका जीरो ऑर्डर से शुरू होकर ये n तक पहुंच गया, और un जो है वो डिक्रीज होते होते ऑर्डर उसका जीरो ऑर्डर हो गया। तो ये एक फंक्शन जो है उसका ऑर्डर इंक्रीज कर रहा होता है, दूसरे का डिक्रीज कर रहा होता है, साथ ये कॉम्बिनेशन तरतीब के साथ आ गए nc0 nc1 nc2।
ये लेबनिज़ थ्योरम कहलाता है। दूसरा फार्मूला जो हमारी हेल्प करेगा इसमें वो ये है कि अगर आप nth ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं x माइनस 1 रेज टू पावर n का, तो वो n फैक्टोरियल के बराबर होता है। आप ना इसको खुद से प्रूव कर सकते हैं। पहले इस फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लें, फिर सेकंड ऑर्डर, फिर थर्ड ऑर्डर, फिर फोर्थ ऑर्डर, तो फिर जो सीक्वेंस आपके पास आ जाएगा तो उसी को जनरलाइज करके आप nth ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो वो n फैक्टोरियल के बराबर आएगा। ठीक है, तो तीसरी बात जो हम इसमें लिखेंगे वो हमें पहले पता है, Pn 1 बराबर होगा 1 के। ठीक है जी, Pn 1 की वैल्यू 1 के बराबर होगी। ये सारी चीजें हमने प्रूफ से पहले नोट करनी है। ठीक है, एक तो लेबनिज़ थ्योरम आना चाहिए था, ये फार्मूला हमें पता होना चाहिए था, x माइनस 1 रेज़ टू पावर n फैक्टोरियल के बराबर होता है। Pn 1 की वैल्यू 1 होती है। दूसरी बात ये है कि अगर y इज इक्वल टू u, ये सोल्यूशन है किसी इक्वेशन का, y इज इक्वल टू u क्या है, सोल्यूशन है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो फिर y इज इक्वल टू cu भी सोल्यूशन होगा उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का। यहाँ पे c जो है वो कांस्टेंट है, तो ये भी चीज हमें पता होनी चाहिए कि कांस्टेंट के मल्टीप्लाई होने से सोल्यूशन की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीजें, चार चीजें मैंने नोट करवाई हैं लेबनिज़ थ्योरम से, और ये रोड्रिगेज फार्मूले की डेरिवेशन से पहले हमें ये पता होनी चाहिए। लेबनिज़ थ्योरम है नंबर 1 पे, सेकंड पे ये हमें फार्मूला पता होना चाहिए, nth ऑर्डर डेरिवेटिव x माइनस 1 रेज़ टू पावर n फैक्टोरियल के बराबर होता है। Pn 1 की वैल्यू पता होनी चाहिए, 1 होती है। और ये भी पता होना चाहिए कि ये y इक्वल टू u अगर सोल्यूशन है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो y इक्वल टू cu भी इक्वेशन उसी इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। अच्छा, अब देखिएगा जरा, ये अचानक से एकदम बंद हो जाएगा, फिर मैं दोबारा से ज्वाइन कर लूंगा आपको। तो अब हम प्रूफ की तरफ आते हैं जी। ये चीजें मैं रिमूव कर देता हूँ, स्क्रीन असल में छोटी हो गई मेरी, फोकस नहीं सही रहा, इसलिए फिर जरा मुझे ये चीजें बार बार रेज करनी पड़ रही हैं। देखें जी प्रूफ, आपकी नेक्स्ट क्लास है? यस सर। मैं अब कितना इसकी रिकॉर्डिंग करके रख लेता हूँ, मैंने ये चीजें बतानी थी बता दी हैं, तो ये शेयर कर देंगे आपसे अगर क्लास आपका टाइम खत्म भी हो जाता है। ठीक है, ठीक। ये जो रोड्रिगेज फार्मूले का प्रूफ है, लेट y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर n, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ जी, तो ये बन जाएगा y, डिफरेंशिएट करें तो y1 लिखेंगे इज इक्वल टू n पावर x स्क्वायर माइनस 1 n माइनस 1, कंटेंट को दोबारा डेरिवेट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो आ जाएगा 2x। ये रेंज कर लें, ये आ जाएगा 2nx इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 n माइनस 1। n माइनस 1 को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, n को सेपरेट x स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर माइनस 1।
ये जो वैल्यू है इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें, ये आ जाएगा y1 x² -1, ये पावर लेफ्ट साइड पे जाके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये आ जाएगा 2nx x² -1 रेज़ टू पावर n। हाँ जी, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। y1 x² -1 is equal to 2nx x² -1 raised to power n। अब इसके ऊपर हम लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 n+1 टाइम। लेबनिज़ थ्योरम यूज करेंगे, उसमें हमने n टाइम किया था, तो जितने टाइम मर्जी हम कर सकते हैं, n+1 टाइम n+2 टाइम। यूज उसी थ्योरम को करेंगे तो हमारा रिजल्ट निकल सकता है। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 n+1 टाइम बाय अप्लाइंग लेबनिज़ थ्योरम। हाँ जी, लेबनिज़ थ्योरम को यूज किया है, यह आ जाएगा n+1, वो n टाइम के लिए मैंने आपके सामने पहले जनरल सा फार्मूला लिखा था, वहां पे अब n की बजाय हम एडर n+1 लिख लेते हैं, n+1 C0। और सर ब्रैकेट x³ -1 है कि x² -1 है? जी, ब्रैकेट के अंदर x² -1, ऊपर x³ -1 लिखा है। हर जगह पे x² -1 ही है। x² -1 ही लिखा हुआ बेटे मेरा। जी, so n+1 C0 x² -1 into y n, ये v फंक्शन हो गया, उसको ऐसा लिख लिया, ये u फंक्शन हो गया, इसका जो ऑर्डर nth ऑर्डर डेरिवेटिव लेना होता है हमने n+1, तो ये एक इसका ऑर्डर पहले से ही मौजूद है, y1 मौजूद है ना, तो हम n+1 टाइम उसको करते हैं अगर, तो एक ऑर्डर ये हो गया, एक ये हो गया, तो इसका n+2 ऑर्डर बनेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा n+2। इसी तरह से प्लस n+1 C0 के बाद वैल्यू आती है n+1 C1 की, और ये जो v फंक्शन था हमारा, ये पहले ऐसा लिखा था, अब v फंक्शन का आप डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे, v1 आएगा, तो वो 2x के बराबर आएगा, ये 2x आ गया, और इसका ऑर्डर yn+2 की जगह पे अब yn एक ऑर्डर कम कर दें, yn+1, यानी इसका ऑर्डर डिक्रीज करता जाएगा, इसका इंक्रीज करता जाएगा। नेक्स्ट टर्म आ जाएगी n+1 C2, इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2 बन जाएगा, ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा yn, ठीक है, 2yn आ गया। तो नेक्स्ट राइट साइड देखें, राइट साइड पे 2nx और x² -1 रेज़ टू पावर n, ये दो फंक्शन है, इसको डेरिवेट करते हैं, इसमें यह आ जाएगा n+1 C0, n+1 C0 2n x y n+1। तो ये जो रिमेनिंग वैल्यू थी, हाँ जी बेटे, ये जो वैल्यू है ना 2
एन एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर एन। एक्स स्क्वायर माइनस 1 आपको ये नजर आ रहा है, ये y के बराबर है ये वैल्यू। तो इसकी जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर एन की जगह पे हम पुट कर लेते हैं y। हमारे लिए आसानी हो जाएगी क्योंकि ये y की वैल्यू है। लेफ्ट साइड पे अगर y की फॉर्म में आ रहा है फंक्शन, तो राइट साइड पे भी y की फॉर्म में ही आएगा 2nxy। तो इसलिए फिर हमने इसको लिख दिया n+1 c0 2nx। तो ये इसका n+1 डेरिवेटिव आ गया। जो ऑर्डर यहाँ पे होता है वही ऑर्डर यहाँ पे होता है। ये n टाइम होता तो ये भी n टाइम होता, ये n+2 टाइम होता अगर, तो यहाँ पे भी n+2 होता। नेक्स्ट देखते हैं, ये आ जाएगा प्लस v फंक्शन ऐसे लिख दिया, ये सारे का सारा v फंक्शन है ये वाला 2nx। v फंक्शन ऐसा आ गया फर्स्ट टर्म में। फिर देखें ये आ जाएगा n+1 c1। अब इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे। 2nx का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2n, ये 2n आ गया। ठीक है, नजर आ रहा है ना? हाँ जी 2n आ गया। अच्छा अब देखें, सॉरी ये 2n डेरिवेटिव आ गया 2nx का। अब y का डेरिवेटिव आ जाएगा नेक्स्ट yn+1 था, तो अब ये आ जाएगा yn। नेक्स्ट जो अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं v के, तो वो सारे वैल्यू 0 हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे 2n है। 2n के डेरिवेटिव के बाद अगर आप इसका डेरिवेटिव दोबारा लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो 0 हो जाएंगी सारी टर्म्स। ज़्यादा यही टर्म्स हमारे पास आ रही हैं n+1 c1 2ny जी। अब आपको पता ही है कि ये NCR फार्मूला यूज होगा यहाँ पे, और वो बराबर होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। तो इस फार्मूले के मुताबिक ये वैल्यूज जो हैं ये NCR की ये हम पुट कर लेते हैं। ये देखिएगा n+1 c0 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे 0 आ रहा है, उसकी वैल्यू 1 होती है, लिहाजा ये ऐसा आ जाएगा। इसको हम लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस 1 y रेज़ टू पावर n+2 प्लस इसकी वैल्यू हमें उसी फार्मूले से निकालनी होगी। मैं एक दफा हेल्प कर देता हूँ आपकी, n+1 फैक्टोरियल NCR फार्मूले के साथ, फिर n+1 माइनस 1 करेंगे तो ये n फैक्टोरियल आ जाएगा, और साथ 1 फैक्टोरियल 1 आ जाता है। ऐसे पूरा फार्मूला अगर मैं लिखता तो लिखता n+1 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। इस तरह से ये खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा n+1 फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा n फैक्टोरियल। n+1 फैक्टोरियल को खोलें, ये आ जाएगा n+1 इंटू n फैक्टोरियल, नीचे भी है n फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा n+1। ये वैल्यू हमें, यानी मैंने एक दफ़ा सॉल्व करके बता दिया कि इसी तरतीब से बाकी वैल्यूज आप निकालेंगे, जो मैं लिखूंगा वो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, n+1 c1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है n+1। ये पुट कर देते हैं। हाँ जी, तो ये वैल्यू पुट करने से हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा। मैं अब डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा, मैंने एक दफ़ा बता दिया कि किस तरतीब से निकाली गई है। ये आ जाएगा 2 इंटू n+1 इंटू x इंटू y n+1। तो ये n+1 वैल्यू जो n+1 c1 की वैल्यू ये सारी हमने पुट कर दी, प्लस n इंटू n+1। ये 2 यहाँ पे एक 2 आ रहा था, इसकी वैल्यू असल में n+1 c2 की वैल्यू इंटू n+1 ओवर 2 आ रही है, तो वो 2 से कैंसिल होगा, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा y n इंटू n+1 y इज इक्वल टू 2nxy n+1
n+1 सी 0 की वैल्यू 1 होती है, वो पुट कर दी, प्लस 2n, ये पहले निकाल चुके हैं वैल्यू हम, 2n उसी तरह से लिख दिया, n+1 c1 की वैल्यू जो है वो n+1 है, ये yn। हाँ जी, ये वैल्यूज आई हैं हमारे पास। अब हमें इस इक्वेशन की सारी वैल्यू एक शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड पे, उसको 0 के बराबर लिखते हैं। सबसे पहली वैल्यू आएगी x² - 1 yn+2 is equal to 2n+1 into x by n+1, फिर माइनस और n+1 वाली ये वैल्यू इसके साथ लिख देते हैं, ये आ जाएगा माइनस 2nx by n+1 प्लस, और जो सिमिलर टर्म है yn वाली वो इकट्ठी लिख देते हैं, ये yn वाली टर्म है और एक ये yn वाली टर्म है, तो इसको लिख देते हैं प्लस n+1 yn प्लस, सॉरी ये माइनस हो जाएगी, इस तरफ लेके आ रहे हैं इसको, माइनस 2n that is equal to 0, minus 2n n+1 into yn is equal to 0। तो इसमें कॉमन मिल रही है हमें ये टर्म और इसमें से इन दोनों में से ये और ये, तो बाकी रिजल्ट लिख लेंगे, आ जाएगा x² - 1 yn+2, इस टर्म को ऐसे लिख दिया, प्लस इसको लिख दिया 2n+2, यहाँ पे था, यहाँ से जो कॉमन लिया है वो है माइनस 2n, साथ इसमें x yn+1, ये टर्म सारी कॉमन आ गई, x yn+1 रिमेनिंग वैल्यू ब्रैकेट में लिख दी, फिर प्लस n² प्लस n माइनस 2n² माइनस 2n इंटू yn इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ये हमने इसको इस तरह से लिख दिया है। इसको सिंप्लीफाई कर लें जरा, n² - 2n² क्या बन जाएगा, -n² प्लस n माइनस 2n बन जाएगा -n, तो इसकी जगह पे आप यानी -n², ये पूरी वैल्यू की जगह पे -n² - n लिख सकते हैं, ये सारी वैल्यू की जगह पे, ठीक है। बाकी हम सिंप्लीफाई करके इसको फिर यहाँ से n कॉमन ले लें, -n, तो अंदर n+1 बन जाएगा, तो इसलिए हम इसको लिख लेते हैं ऐसे, ये आ जाएगा बेटे x² - 1 yn+2, यहाँ से देख लें प्लस 2n माइनस 2n, ये कैंसिल हो रहे हैं, इनको कैंसिल कर दें, ले लें, और रिमेनिंग टर्म आ जाएगी प्लस 2x yn+1, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -n इंटू n+1 इंटू y इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू हमारे पास आ रही है जी। अच्छा, अब देखें जरा, ये n+2 ऑर्डर है और ये yn है, मैं इसको यूँ लिख लेता हूँ, इसी टर्म को आगे थोड़ा सा एक्सपेंड करें, तो ये आ जाएगी x² - 1 इंटू yn+2, तो हम इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ d² ऑफ yn लिख सकते हैं ना, यानी ये yn+2 था, तो ये +2 जो डेरिवेटिव था वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन गया किसका, nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ yn, तो ये yn+2 को हमने थोड़ा सा रीराइट किया है इस फॉर्म में, d² / dx² इंटू yn। नेक्स्ट इसी तरह से हम लिख सकते हैं प्लस 2x फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ यानी d/dx ऑफ yn। नेक्स्ट हमें
ऐसे ही लिख देते हैं, इस टर्म को लिखने की जरूरत नहीं है। -n into n plus 1 into y is equal to 0। जी, ये बेटे वैल्यूज जो हैं यहाँ तक हमने लिखी हैं, थोड़ा सा इस पे गौर कर लें। ये जो yn है, हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट y is equal to zn, बल्कि खाली z लिख लेते हैं, yn is equal to z लिखते हैं, सॉरी, लेट yn is equal to z। तो इसका मतलब जिधर जिधर yn नजर आ रहा है हम उसकी जगह पे z पुट कर दें, तो फिर क्या बनता है, फिर देखें ये आ जाएगा x स्क्वायर -1 इंटू डी स्क्वायर ओवर dx स्क्वायर yn की जगह पे z आ गया, ये z आ गया। इसी तरह से प्लस 2x dz by dx आ जाएगा। इसी तरह से माइनस n इंटू n प्लस 1 इंटू z, यानी सारी की सारी ये जो इक्वेशन है ये z वेरिएबल के फॉर्म में हम ले आए हैं। और आपको याद होगा कि हम जब इसको ऐसे लिखते थे लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन को, x स्क्वायर -1 इंटू वाई डबल डैश की जगह पे यहाँ पे z डबल डैश लिख दें, प्लस 2x वाई डैश की जगह पे आप z डैश लिख दें, माइनस n इंटू n प्लस 1 z इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन को दोनों साइडों पे -1 से मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाइंग विद -1, तो आपको प्रॉपर वही फॉर्म लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन की नजर आएगी। ये -1 से मल्टीप्लाई होने के बाद आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू z डबल डैश, यहाँ पे प्लस 2x था, ये -2x हो जाएगा, ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ जी, तो ये प्रॉपर लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है। यहाँ पे वहाँ पे हम y यूज करते हैं वेरिएबल के तौर पे, यहाँ पे z यूज हो रहा है, ठीक है। जबकि हमें पता है कि इसका मतलब ये जो z है ये इसका सोल्यूशन है, जिस तरह y सोल्यूशन था उसी तरह ये z भी जो है ये भी एक सोल्यूशन है। सो z की वैल्यू की बराबर किसके, yn के। हम ये पहले भी देख चुके हैं कि इफ z इज इक्वल टू yn is the solution of Legendre differential equation, then z is equal to y c into yn should also be solution of Legendre differential equation। ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि ये भी फिर सोल्यूशन, देन z इक्वल टू c into c कांस्टेंट है, should also be the solution of Legendre differential equation। हाँ जी, अब जो सोल्यूशन ऑफ लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपको पता है, उसको तो लेजेंडर पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसका मतलब ये वैल्यू लेजेंडर पॉलिनोमियल्स कहलाएंगी, क्योंकि सोल्यूशन ऑफ लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन इज दी they are the Legendre polynomials। So that's why we are going to write z is equivalent to c y n, and that should be equivalent to p n x, क्योंकि सोल्यूशन ऑफ, क्योंकि हम
जो सोल्यूशन है उसको लेजेंडर पोलिनोमियल बोलते हैं। लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन को लेजेंडर पोलिनोमियल कहा जाता है और हम पीछे इसको देख चुके हैं, तो इसलिए हम इसको g इक्वल टू cy and pnx जी। तो इसका मतलब हम इसको लिखते हैं pnx इज इक्वल टू c कांस्टेंट है, c इंटू yn। अब yn क्या है फिर से लिख देते हैं, pnx इज इक्वल टू c। शुरू के अंदर जरा देखें, आपको पता चलेगा कि y की वैल्यू हमने x स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर n ली हुई थी। तो इसका मतलब ये है nth ऑर्डर डेरिवेटिव, हम इसको यूं लिख लेते हैं dy n से क्या मुराद है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y, ये ऐसे लिख लेते हैं c इंटू nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द y। फिर आप इसको यूं लिख लें, आपकी हेल्प के लिए ये सारे स्टेप लिखे जा सकते हैं, एक स्टेप पे भी बात खत्म कर सकते थे। ये आ जाएगा c, ये आ जाएगा nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y, और y आपने शुरू में लेट किया हुआ है कि y दैट वाज इक्विवेलेंट टू x स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर n, x स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर n जी। ये रोड्रिगेज फार्मूला आ चुका है, लेकिन इसमें हमें ये c की वैल्यू नहीं पता। अब हम c की वैल्यू निकालेंगे, थोड़े से एक दो स्टेप लगेंगे हमारे, तो c की वैल्यू निकल आएगी। इसी क्वेश्चन में हम उसको पुट कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट निकल आएगा, रोड्रिगेज फार्मूले की रिक्वायर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो हम लेट कर लेते हैं इसको इक्वेशन 2, लेट्स से वी कॉल दिस इक्वेशन 2। तो इसको ही दोबारा से इक्वेशन 2 को मैं रीराइट करता हूँ, ये देखें, ये आ जाएगा pnx इज इक्वल टू c nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 है, तो आप इसके ऊपर फैक्टर फार्मूला x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 रेज़ टू पावर n, 1 रेज़ टू पावर n लिख ले, पेयर की फॉर्म में लिख दिया। अब इसका मतलब ये दो फंक्शन हो गए u और v, और ये उनका nth ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो प्रोडक्ट फार्मूला लगना चाहिए, तो हम उसको यूज कर लेते हैं। ये आ जाएगा pnx इज इक्वल टू c, तो हम इसके ऊपर फार्मूला लगा लेते हैं, प्रोडक्ट फार्मूला x प्लस 1 रेज़ टू पावर n को उसी तरह से लिख दें, ये x प्लस 1 रेज़ टू पावर n ऐसा आ गया, और इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिखते हैं। इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव मैंने शुरू में आपको बताया था कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द x माइनस 1 रेज़ टू पावर n जो है वो n फैक्टोरियल के बराबर होता है, लिहाजा हम उसको लिख लेंगे। चले मैं फिलहाल ऐसे लिख देता हूँ, आपको समझ आ जाए। इस फंक्शन को ऐसा लिख दिया, इसका डेरिवेटिव लिया, यह रहेगा x माइनस 1 रेज़ टू पावर n, फिर प्लस x माइनस 1 रेज़ टू पावर n एज सच, ये ले प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब उसमें इसकी वैल्यू जो है, ये हम पहले बता चुके हैं, ये वैल्यू जो है, ये सारी वैल्यू n फैक्टोरियल के बराबर होती है, शुरू में मैंने बताया था, लिहाजा इसको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से, हमारी जगह बच जाएगी, स्टेप बच जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा n फैक्टोरियल, यहाँ पे प्लस का साइन था, ये प्लस आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में आप पुट कर लें, पुट x इक्वल टू 1, फर्ज किया कि x जो है वो 1 के बराबर है जी। तो जब आप x को 1 के बराबर रखेंगे तो ये आ जाएगा
सारी वैल्यू ये आ जाएगी Pn1, यहाँ पे आ जाएगा C 1 + 1 2 आ जाएगा 2 raised to power n into n फैक्टोरियल। यहाँ पे जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 - 1 0 होल वैल्यू 0। तो ये देखेंगे हमारे पास वैल्यू आ गई C की, यहाँ से C एक्सट्रैक्ट करें तो ये आ जाएगा बेटे Pn1 हम पहले बता चुके हैं, Pn1 1 के बराबर होता है, ये भी शुरू में बताया था। तो Pn1 इस पूरी वैल्यू की जगह पे आप 1 लिखेंगे, ये 1 आ गया। तो 1 इज इक्विवेलेंट टू C into 2 raised to power n into n फैक्टोरियल। अब C को लिखें तो ये आ जाएगा 1/2 raised to power n into n फैक्टोरियल इज इक्वल टू C। तो देखेंगे बेटे प्रूफ हो गया। हम इस क्वेश्चन को इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करें तो हमारे पास रोड डिजिट फार्मूला आ जाएगा, ये आ जाएगा Pn इज इक्वल टू 1/2 raised to power n फैक्टोरियल इनटू C की वैल्यू पुट कर दी, आगे वैल्यू वैसे ही रहेगी dn/dxn x² - 1 raised to power n। ये रोड डिजिट फार्मूला था, हमने इसका प्रूफ देखा।